हेलो दोस्तों, आज एनसीईआरटी के आधार पर सारा प्रश्न लाए हैं और व्याख्या किया गया है। जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन बनने लायक है सभी को हम लिख लिख कर डेली डे बाय डे कर कर लाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें। इसमें पहला प्रश्न है कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्म हत्या की थैली कहा जाता है। यानी किस कोशिकांग को कोशिका की आत्म थैला कहा जाता है। तो इसमें लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम को कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है। अब इसमें अगला लाइसोसोम है। लाइसोसोम इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। ये कोशिका क्षतिग्रस्त होने पर फट जाती है और अपने ही कोशिका को क्या कर लेता है, ये पचा लेता है। अगला राइबोसोम इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यहाँ प्रोटीन बनता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S और एक 80S। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक हो गया। यानी कोशिका दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम पाया जाता है और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाया जाता है। गोल्जी काय इसे ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है। गोल्जी काय को क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस, क्योंकि पदार्थों के और यह क्या करता है, लाइसोसोम पदार्थों को परिवहन और पैकेजिंग का काम करता है। यह गोल्जी काय पैकेजिंग का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि टमाटर लाल क्यों होता है। टमाटर लाल क्यों होता है, तो टमाटर लाल लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर लाल क्यों होता है, लाइकोपीन के कारण। अब क्लोरोप्लास्ट, इनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे होते हैं और प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। यह क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। जैसे कैरोटीन, गाजर नारंगी या लाल क्यों होते हैं, तो कैरोटीन के कारण। गाजर नारंगी क्यों होते हैं, कैरोटीन के कारण। प्याज, सेब, जामुन यह एंथोसाइनिन के कारण। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसने बढ़ते क्रम में किया था। व्यवस्थित करते हैं, तो परमाणु क्रमांक में किसने किया था, हेनरी मोजले ने किए थे। अगला है कि परमाणु द्रव्यमान पर किसने किया था, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीफ ने किया था। परमाणु द्रव्यमान पर मेंडलीफ ने किया था। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। यह क्या होता है, उदासीन। शुद्ध जल के पीएच मान 7 और यह होता है नेचर में उदासीन। अम्ल क्या होता है, 0 और 7 के बीच होता है इसका पीएच मान, और क्षार 7 से अधिक होता है। अम्ल के 7 से कम और क्षार के 7 से अधिक। उदासीन 7 पे होता है, उदासीन 7। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। और यह क्या होता है, क्षारीय। रक्त क्या होता है, क्षारीय। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, घेंघा रोग। अब देखिए इसमें ये थायराइड ग्रंथि को सूज जाती है। जब घेंघा रोग होता है तो थायराइड ग्रंथि सूज जाती है। और थायराइड में कौन सा हार्मोन बनता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनता है। थायराइड में थायरोक्सिन हार्मोन। पीयूष ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। अब ये इंसुलिन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है जिससे मधुमेह हो जाता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है। जिसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला है कि 1857 की क्रांति के समय पटना में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो पटना में पीर अली कर रहे थे। पटना में कौन कर रहे थे 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व, तो पीर अली। अब बिहार के जगदीशपुर में कौन कर रहे थे, तो कुंवर सिंह। जगदीशपुर कहाँ, आरा में। जगदीशपुर कहाँ पड़ता है, आरा में। और इसका नेतृत्व, यहाँ से नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो यह कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के भाई के क्या नाम है, अमर सिंह। कुंवर सिंह के भाई के नाम क्या है, अमर सिंह। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी जिसे चारों ओर पहाड़ियों से घिरा था, तो मगध साम्राज्य के पहले राजधानी राजगृह था।
अब पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र राजधानी की स्थापना किसने किया था? तो ये उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन। उदयन जो था ये हर्यक वंश, हर्यक वंश की स्थापना कौन किया? तो बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक कौन हुए? बिंबिसार। बिंबिसार के समय अपनी राजधानी क्या बनाए थे? गिरिब्रज, जो राजगीर कहते हैं। अब बिंबिसार के अगला शासक इसके पुत्र अजातशत्रु हुए। कौन हुए? अजातशत्रु। अब वैशाली, वैशाली जो होता है, वैशाली जो है वज्जी संघ की राजधानी था। वैशाली, वज्जी के राजधानी क्या था? वैशाली। दुनिया का पहला गणतंत्र यही स्थापना हुआ था। कहाँ? वैशाली में। वैशाली में गणतंत्र की स्थापना किया गया था। अब शिशुनाग ने राजधानी बनाया था। वैशाली को किसने राजधानी बनाया था? शिशुनाग ने। अभी चंपा, अंग की राजधानी क्या होता है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा। जो अंग कहाँ है? भागलपुर मुंगेर में पड़ता है। अंग कहाँ? भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में पड़ता है। अब मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद को हराकर, मतलब कब? 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना किए थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन हुए? बिंदुसार। इसे बिंदुसार को अमित्र घात कहा जाता है। बिंदुसार को क्या कहते हैं? अमित्र घात। अब बिंदुसार के पुत्र कौन हुए? अशोक। अशोक जो हुए मौर्य वंश के महान शासक थे। अशोक मौर्य वंश के महान शासक हुए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब इसके दौरान महात्मा गांधी को बिहार में आने का निमंत्रण कौन किए थे? तो राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। अब चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 के दौरान महात्मा गांधी को बिहार आने के निमंत्रण कौन दिए थे? तो राजकुमार शुक्ल। अब राजेंद्र प्रसाद आंदोलन का सहयोगी थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? चंपारण सत्याग्रह के आंदोलन के सहयोगी थे। फिर अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। बिहार विभूति किसको कहते हैं? अनुग्रह नारायण को। बिहार विभूति किसे कहा जाता है? अनुग्रह नारायण को। अनुग्रह नारायण में भी मतलब चंपारण सत्याग्रह में साथ दिया था। अब मजरुल हक जो हुए थे बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। मजरुल हक को क्या कहते हैं? मजरुल हक को बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता है। अब पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे। कौन? मजरुल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किया था। अब अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। लक्षद्वीप ये अरब सागर में स्थित है। यहाँ प्रवाल भित्तिया से बना है। बैरन द्वीप यह अंडमान सागर में स्थित है और भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन? बैरन द्वीप। अब आंध्र प्रदेश तट, यहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है जहां इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत है? तो अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 14 में क्या है? कानून के समक्ष समानता। और यह कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? तो यह ब्रिटेन से लिया गया था। ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक है। भारतीय संविधान को मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह यूएसए से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। पंचवर्षीय योजना का विचार कहाँ से लिया गया है? रूस से। अब अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण गाड़ी के हेडलाइट, दाढ़ी बनाने वाली दर्पण, डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, आंख देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण में सीधा छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है।
वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा है, इसमें इस जल के 10 अणु क्रिस्टल होते हैं, यानी सोडियम कार्बोनेट के जल में 10 अणु क्रिस्टल होते हैं, जल के 10 अणु क्रिस्टल होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को ही बेकिंग सोडा बोला जाता है। एक सूत्र क्या है, NaHCO3। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर या विरंजन चूर्ण इसी को कहा जाता है। इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, इसी को बोलते हैं कास्टिंग सोडा। इसी को क्या बोलते हैं, कास्टिंग सोडा। थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही रोज एनसीईआरटी के आधार पर क्वेश्चन लाएंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें।